नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। सभी लोग को मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर हम क्लिनिकल संभाषण शुरू कर रहे हैं। तो आप लोगों में से कोई पेशेंट लेके आए हैं तो आप अपना केस यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। जिनको भी पेशेंट दिखाना है। मुनमुन प्रताप जी, आपने वीडियो ऑन किया है। डॉक्टर मुनमुन प्रताप जी, ऑडियो भी ऑन करिए। जी प्रणाम सर। वो हमारे आए हैं, एक पेशेंट है संजय कुमार जी। संजय भाई आप अपना ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। हाँ हेलो जी तनिका मैडम जी, अगर आप सुन पा रही है, तनिका मैडम जी आप थोड़ा इनका केस टेकिंग करिए प्लीज। जी सर, प्रणाम सर। नमस्ते मैम। हाँ जी भैया, हाँ जी सर, क्या हाल चाल? ठीक है। जी सर बताइए क्या प्रॉब्लम है? मैं तो कल तो पाइल्स के लिए, लेकिन स्किन एलर्जी वाला मेरा प्रॉब्लम छूट गया था तो भेज दिए हैं वहाँ। ग्रुप पे फोटो भेजा है मैंने, और अभी एक बार दिखा दीजिए। पूरा केस टेकिंग करेंगे तो पूरा पर आ जाएगा सर। हाँ पहले सर आप जैसे बताइए, जैसे ग्रुप वाला पेशेंट। मैं देख लूंगी, आपको क्या प्रॉब्लम है वो बताइए। ये मेरा स्किन एलर्जी इसमें पैर में। अच्छा, ये कब से है? ये एक बार हाँ दिखाना। ये तो लगभग हमको बचपन में ही हुआ होगा, लेकिन फिर बीच में हम मेडिसिन खाए थे तो ठीक हो गया था, लेकिन 1 ईयर से फिर ये हो गया है। तो हम इस पर उतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन इधर ज्यादा हो गया तब हम मेडिसिन खाने लगे हैं। ये कब से स्टार्ट हुआ था? ये बचपन में ही लगभग हम 10 ईयर्स के होंगे तब से हुआ होगा ऐसा। 10 इयर्स के? हाँ, जब हम 10 ईयर्स के होंगे तब हुआ होगा। अभी तो मेरा है 34 एज है मेरा। 34 और 10 इयर्स के बाद फिर हाँ उस टाइम पे आपने उस टाइम पे ट्रीटमेंट कराया था? हाँ, उस समय सब ठीक हो गया, जहाँ था वो तो ठीक हो गया है। यहाँ पे जैसे था ये हम्म। ये स्किन अच्छा, में था यहाँ पे। अब ये दूसरी लेग पे हुआ है ना? नहीं नहीं, वही लेग में है, लेकिन ये दूसरा जगह हो गया, उसके ऊपर हो गया है। जहाँ पहले था वहाँ ठीक हो गया है, लेकिन ये थोड़ा कसर रह गया होगा उस समय में, उसी से बढ़ते बढ़ते यहाँ हो गया इतना। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो अभी क्या बोलते हैं, अपना थोड़ा सा दिनचर्या बता दीजिए। इसमें हेतु पता करना पड़ेगा ना, क्या कारण है, क्यों हुआ है ऐसे, क्या खाने पीने में कोई गड़बड़ है? आप सुबह कितने बजे उठते हैं और रात को कितने बजे सोते हैं? सुबह में तो 6:30-7 के अप्रोक्स में सो के उठ जाते हैं, और रात में 10 10:30 11 बजे तक लास्टली सो जाते हैं। तो सुबह उठ के पहले मोशन आ जाता है, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहती है? हाँ, कॉन्स्टिपेशन पहले रहती थी, लेकिन अभी इधर नहीं है कोई कॉन्स्टिपेशन। हाँ, लेकिन इस बीच में हुआ है, इसीलिए मेरा पाइल्स का भी प्रॉब्लम, पहले पाइल्स भी था तो वो ठीक हो गया था वो भी, लेकिन ये हाँ परसों से मतलब 2 दिन पहले से हमको पाइल्स का भी प्रॉब्लम आ गया है। ज्यादातर वो दर्द कर रहा है, नस के हाँ हाँ। जो है ना मांसपेशी, वो दर्द कर रहा है। और ये जब ये प्रॉब्लम हम दिखाए तो सोचे अब ये भी प्रॉब्लम दिखा देते हैं, क्योंकि तो उसमें पाइल्स जो है वो ब्लीडिंग वाली है? नहीं, ब्लीडिंग नहीं हो रहा है यहाँ। सिर्फ पेन करते हैं मत से?
हाँ, मस्से पेन कर रहे हैं और वो थोड़ा कब्ज रहता है, लेकिन अभी कब्ज उब्ज कुछ नहीं है। सुबह सुबह उठते ही मोशन आ जाता है, पोटी आ जाती है सुबह उठते ही? हाँ, आ जाती है, लेकिन जैसे वो भी जैसे आदत हो गया, जैसे हम लोग को जैसे 8 बजे उठते हैं तो अप्रोक्स 8 बजे के अप्रोक्स में आ जाते हैं। कभी कभी जैसे 6 बजे के कंटिन्यू, जैसे कभी एक्सरसाइज करने के लिए कोई कोई महीना में 15 दिन जैसे एक्सरसाइज कर लेते हैं तो 6 बजे के अप्रोक्स में उठ जाते हैं, तो उस दिन भी 6 बजे तक में पोटी आ जाती है। अच्छा, अच्छा, पर ऐसे लगता है पेट खाली हो गया? हाँ, हो गए, ये बात फील होता है। ठीक है, उसके बाद भूख लगती है? हाँ, भूख तो लगती है। और बाद में ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं आप? ब्रेकफास्ट में तो यही, हम लोग ड्यूटी करने वाले हम ज्यादा तो कुछ खाते नहीं, सत्तू 1 गिलास पी के, चना का सत्तू, वही जाते हैं ड्यूटी पर डे। उसके बाद? उसके बाद सेकेंड टाइम में, लंच के टाइम में, वही चावल दाल सब्जी चोखा और 1 पीस, बंगाल में तो मछली खाते हैं तो वही होटल में जाते हैं तो 1 पीस मछली दे देता है पर डे। और चावल रोटी मछली और? चावल दाल सब्जी और चोखा आलू का रहता है, और 1 पीस मछली रहता है। अच्छा ठीक है, और अभी उसके बाद? उसके बाद जैसे ना शाम के टाइम में है तो कुछ फ्रूट्स खाए, होगा तो कुछ खाए, नहीं तो चाय चाय पी लेते हैं। चाय के साथ कुछ, वही ज्यादातर चाय ही पी लेते हैं, बिस्कुट बहुत कम दिन खाते हैं। और शाम के टाइम में ज्यादातर जैसे मछली मांस ये सब खा लेते हैं। दूध के साथ खाते हैं? ना ना, दूध के साथ नहीं। कैसे खाते हैं, चपाती के साथ? हाँ, चपाती के साथ चाहे चार राइस के साथ ये मछली चाहे चिकन खा, ज्यादातर तो चिकन मछली ही खाते हैं। तो ये डेली का रूटीन कब से है आपका? ये तो लगभग 6 ईयर्स से यहाँ बंगाल में रह रहे हैं, तो ज्यादातर नाइट का यही सब मांस मछली ही मतलब खाते हैं नाइट तो में। शुरू से, जैसे आपका 10 साल से ये शुरू हुआ था, तो बाहर की चीजें ज्यादा खाते थे क्या? हाँ, पहले खाते थे, जब हम अपने होम टाउन में रहते थे तो वहाँ हमको इस सब के बारे में उतना नॉलेज नहीं था, तो हम लोग जैसे मार्केट का चीज ज्यादा खाते थे, फास्ट फूड ये अच्छा सब ज्यादा खाते थे। ठीक है जब से ठीक है। नॉलेज हुआ है 10 ईयर्स पहले से, 10 ईयर लगभग हम 2016 के बाद हम उतना मार्केट का चीज नहीं खाते, वो कभी कभी हुआ महीना में 2 महीना में पिज्जा पिज्जा बर्गर और खा लिए, नहीं तो नहीं के बराबर खाते हैं। अच्छा ठीक है, शादीशुदा है आप? हाँ, शादीशुदा है। बच्चे हैं? हाँ, बच्चे हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस तो ज्यादा तो ही लेते हैं, टेंशन वगैरह लेते हैं? हाँ, कभी कभी कोई बात के लिए, जैसे ड्यूटी के टाइम में तो ड्यूटी के लिए तो कुछ टेंशन रहता है ना, गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या मतलब कुछ कुछ माइंड पर हमेशा टेंशन रहता काम क्या है, करते हैं? स्ट्रेस। वही रेल में है, टेक्नीशियन के पे है, रेलवे में। रेल में टेक्नीशियन है? हाँ। अच्छा, इंजीनियर हैं आप? हाँ। अच्छा ठीक है। सो अभी घर पे भी है ऐसी वाली प्रॉब्लम किसी को? हाँ, घर पे जैसे हम ज्यादातर हम अपने ननिहाल में नानी के पास रहे, तो मेरे वहाँ मेरे नानी के यहाँ मेरे मामा का था, और मेरे मौसी के थी, मेरे माँ का भी है ये प्रॉब्लम, मतलब ये पाइल्स का प्रॉब्लम। ठीक है, और मिर्च मसाले कितने खाते हैं? जो बाहर का कितना खाना खा रहे हैं तो उसमें मिर्ची वगैरह भी होती होगी बहुत ज्यादा? ना ना, यहाँ के खाना में, वेस्ट बंगाल के खाना में मिर्ची उतना नहीं रहता, और प्लस में अपना नहीं, रूम पे भी मछली खाते हैं, बनाते हैं बाहर तो। की मछली खाते हैं तो उसमें मसाले तो डालते ही होंगे ना, कच्ची तो ऐसे तो हाँ, दे दे। यहाँ मतलब नहीं के बराबर, वो पानी की तरह, मतलब मसाला नहीं के बराबर रहता है यहाँ। अच्छा ठीक है, और बचपन में भी नॉनवेज खाते ही थे? हाँ, बचपन में हम। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कभी नॉनवेज दूध के साथ खाया हो ऐसा कुछ? अभी ये तो हमको जब से ये नॉलेज हुआ है तब से तो हमेशा नहीं खाए हैं, कभी बचपन में दूध के साथ मछली नहीं खाए हैं। लेकिन दही खा लेते हैं कभी कभी, जैसे मछली के साथ दही जो होता है ना, वो कभी कभी, नहीं के बराबर, कभी कभी खा लेते हैं। और ये अच्छा, पाइल्स कभी में पाइल्स के कारण कभी ब्लीडिंग तो नहीं हुई ना? ब्लीडिंग हुई थी लगभग 1 महीना 1.5 महीना पहले, लगभग हम्म। जनवरी के अप्रोक्स में हुआ था। उसके बाद ब्लीडिंग नहीं हुआ, क्योंकि हम रात में एक बार 2 बजे रात में ड्यूटी लगा था, और रात में 2 बजे ही खाना खाए थे। 2 बजे के बाद आए थे तो खाना खा ले, तो उस दिन अगले दिन मेरा उतना अच्छा कंफर्टेबल भी फील नहीं किया, लेकिन उसके अगले दिन जब हम पोटी के लिए गए थे तो हमको ब्लीडिंग बहुत हुआ था। उसे लाइफ में लगभग हमको 2 ही बार ही
अभी तक ब्लीडिंग हुआ है ज्यादातर, उसके बाद अभी और तक में ब्लीडिंग नहीं हुआ है। खाना खाने के बाद पेट फूलता है, गैस बनती है? ना ना ना, ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है? ना। ठीक है, रात को जब सोते हैं तो नींद भी ठीक आ जाती है? हाँ, जैसे कभी कभी अपना जैसे रूटीन है यहाँ कोलकाता में रहे तो यहाँ कंटिन्यू रहेंगे तो ठीक है, जैसे घर जाएंगे कहीं चाहे दूसरे के बिछावन पे जाएंगे तो उस दिन हमको उतना कंफर्टेबल नींद नहीं होता है। अच्छा, अगर अपना तो बेड ठीक है। पे सोते हैं तो ठीक है। ओ अच्छा, तो मोशन एक ही बार पास करते हैं दिन में? हाँ, दिन में ओनली एक बार। ठीक है, ठीक है। कुछ और बताना चाहते हैं आप? कोई बीपी, कोई शुगर नहीं, की यही प्रॉब्लम तो नहीं? हमारे बॉडी में कभी वही यही प्रॉब्लम है, पाइल्स का प्रॉब्लम है, एक स्किन एलर्जी से हम परेशान हो गए हैं ज्यादातर, और कुछ नहीं है कोई सा कोई। ठीक है, ठीक है। ठीक है जी, मेरी तरफ से हो गया है। बाकी को किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए। मैम इनका स्किन का जो प्रॉब्लम हो रहा है, इनका हेतु क्या निकल के आ रहा ये है तो मैम? सर इसमें नॉन वेज है ना, देखो नॉन वेज बहुत ज्यादा खा रहे हैं, सुबह भी, दोपहर को भी खा रहे हैं, रात मैं को भी खा क्या रहे हैं। पूछ रहा हूँ मैडम, उनको ये पूछो उधर नाखून बिखून लगाना नहीं तो कुछ लग गया तो उसके बाद वैसा ब्लैक स्पॉट होता है। क्या सर, समझ नहीं आई अभी सर? उधर अपन ये अभी मच्छर काटा तो नाखून लगाते, हाँ हाँ। थोड़े तो से रफ ब्लीडिंग, हो जाता तो ऐसा काला दाग पड़ता है क्या? अच्छा ये सर पूछ रहे हैं कि जब आप हम्म। उसमें इचिंग करते हो तो उसमें काला काला दाग तो नहीं पड़ जाता है? और इचिंग के हाँ बाद हाँ काला काला दाग तो हुआ नहीं है, लेकिन वही का जो दाग है ना, पहले वाला दाग, वही हाँ इचिंग हाँ। के बाद वो दाग है, लेकिन हम जो इचिंग करते हैं तो उसमें नाखून से कोई दाग काला नहीं आता है। नहीं नहीं, आपको खरोच बिरोच आया तो उसकी जगह आता है क्या? ऐसा कुछ होता है क्या? ओहो। हाँ, ऐसा तो नहीं के बराबर वो काला दाग हो जाता है, ना ना, वो तो नहीं हो पाता है। पह, प्लानेस होगा, लिंटन प्लानेस का लगता है। हम्म। सर वो जो खरोच जो बोलते हैं उसके बाद जो काला दाग जो जो स्किन फिर से लग के जो हो जाता है ठीक ठाक, तब फिर काला, वो वाला बात पूछ रहे हैं क्या? नहीं, कभी जैसे आप किसी चीज को खराश कर रहे हो तो उसके बाद वो हम्म। जो चीज जैसे रेड हो जाती है आपकी, ब्लैक तो नहीं होती है ना? ना ना ना, वो नहीं होते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है, इनका किसी और को पूछना है कुछ? ठीक है संजय जी, फिर आप लीव कर दीजिए, फिर हम ओके बात सर। कर लेते हैं मैम मोहन जी से। मैम ठीक है। इनका एक और, मैंने पूछा था तो बताया, ये जो पहले खाना खाते थे तो सब्जी के साथ दूध रोटी वगैरह भी खाते थे, मतलब नमक हाँ के हाँ, साथ बताया ना दूध का उन्होंने सर, इनका। कहते कभी कभी खा लेते हैं। ये कभी कभी खा लेते हैं, और ये नॉनवेज हाँ बहुत ज्यादा खा रहे हैं, जो आजकल मार्केट में मछली भी मिल रही है ना, वो सारी सर आपको पता तो है ही ना, जी समुद्र में आजकल वो फ्रेश वाली मछली तो है नहीं है ना। तो ये कितनी कितनी देर तक वो लगा के रखते हैं, दवाइयां दुवाइयां लगा के रखते हैं, फिर वो खाते हैं, उसकी वजह से रक्त दुष्टि हो जाती है। तो आप इनका पहले नॉनवेज ही बंद कराइए सर, फिर उसके बाद दीपन पाचन और रक्त शुद्धि वाले जितने भी हैं उसमें डाल दीजिए, ठीक हो जाएंगे। और विरेचन सर, विरेचन पे डाल देना, बाकी अरविंद सर आपको बता ही देंगे सर। कल बताया था, लीच, ट्रीटमेंट बताया था, वैसे शुरू करिए फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ सर, लीच भी अच्छा स्किन काम करेगी ना इस पे। स्किन के लिए सर उनका तो वो हो गया, पाइल्स के लिए कल बताए थे। स्किन में पहले दीपन पाचन अनुलोमन ही करते हैं, उसके बाद 14 दिन के बाद देखेंगे इसके लिए क्या करना है। नहीं, पहले आप इनका हेतु सेवन बंद कराइए, और पहले विरेचन करा जी के फिर शुरू करिए। वमन या विरेचन करा जी के तब शुरू करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। जी सर, जी सर। ठीक इतना है करिए, फिर मैम। हम आगे बात करेंगे क्या सिम्टम है उस हिसाब जी से। चलिए, कोई और जी के ठीक है। पेशेंट आए? हाँ सर, सुरापति दास एक जी। सुरपति दास जी महाराज हैं, वृंदावन सुरपति इस्कन दास। प्रमुख है। तो हाँ, इनको सुरपति दास वीडियो जी ऑन महाराज करने को हैं। बोलिए। अ, प्रभु जी आप अपना वीडियो ऑडियो ऑन कीजिए, आपसे बात करना चाहते हैं। सुरपति दास जी महाराज, हेलो। आया। हाँ, वीडियो भी ऑन करिए, वीडियो साइड में वीडियो। वीडियो है, जहाँ वीडियो का ऑप्शन है उसको भी क्लिक कर दीजिए। जहाँ पे आपने ऑडियो ऑन किया ना, उसके जस्ट बाजू में स्टार्ट वीडियो का ऑप्शन है।
ये तो दिखाई हो नहीं रहा है। ऑडियो की साइड में ही है। अच्छे से क्लिक किधर ऑडियो से की है साइड ये? में वीडियो है। स्टार्ट में वीडियो है। हाँ हाँ जी आ गया आ गया। चलिए जी शशि जी मैडम या तनिका मैडम कोई केस टेकिंग करिए इनका। शशि मैडम जी आप हैं? शशि जी मैडम, सर। तनिका मैडम, जी आप थोड़ा सर, जी बात सर, गुड करिए इवनिंग सर सर। से। जी जी सर। हाँ जी सर। हाँ जी सर, नमस्ते। बताइए क्या तकलीफ है आपको? मेरा तकलीफ क्या है, हम तो वृंदावन में रहते हैं। हम शुद्ध शाकाहारी, नो गार्लिक भोजन है मेरा। तो भी थोड़ा सा मोटापा और डायबिटीज ये सब का शिकायत है हल्की फुल्की। हाँ वो दिख रहा है। तो इतना ज्यादा अभी आपकी हाइट कितना है? 5 फीट 5 लंबाई इंच। कितनी है? 5 फीट 5 इंच है। और वजन? वजन अभी वजन 100 वजन वजन? अभी 100 केजी है। अरे हमरे बहुत ज्यादा है। मतलब मैक्सिमम कह सकते थे 60 किलो होना चाहिए था वजन इस पर, इस लंबाई पर। तो आप वृंदावन में है ना सर? हाँ वृंदावन में। तो वृंदावन में ये सब बैठने का ही रहता होगा काम, दिन भर कीर्तन भजन करते होंगे? ज्यादा बैठने का काम है, बैठते हैं हम्म। ऑफिस में। अच्छा, तो पेट वोट अच्छे से साफ होता है? हाँ वो सब तो ठीक है। अच्छा, पेट अच्छे साफ होता है, कोई गैस एसिडिटी इन सब चीजों की कोई शिकायत नहीं है? ये सब कुछ शिकायत ओके। नींद वगैरह सब बढ़िया है? नींद भी बढ़िया है, खराटे आते हैं। अच्छा, ये जो शुगर की तकलीफ है, डायबिटीज बताए आप, ये कितने कंट्रोल साल में से रहता है? है। शुगर का ऐसा नहीं बढ़ा रहता है। हम्म। हम कोई साधारण जड़ी बूटी है, आप हम्म। जानते होंगे। चना का भूजा, बादाम और इंद्रजौ तीनों 100 हम्म। 100 ग्राम पीस लेते हैं तो 1 महीना चलता है। हर हम्म। भोजन के बाद उसको फाँक लेते हैं। इससे मेरा डायबिटीज कंट्रोल रहता है। अच्छा, तो कोई अंग्रेजी दवा तो नहीं खाने की जरूरत पड़ी? नहीं, पहले खाते थे अब नहीं खाते हैं। तो ट्रेवल में है तो पाउडर नहीं ले गए तो खा लिए। अच्छा, तो लगभग कितने साल हो गया शुगर पता चली? शुगर 3-4 साल से पता है। अच्छा, तो 3-4 साल से मतलब ऑन ऑफ अंग्रेजी दवा भी खाते हैं, और ये नहीं जो नहीं, आपने कभी देसी अमीरा कभी खाते, पाउडर हमेशा रेगुलर खाते, लेकिन अच्छा बढ़ता ठीक। नहीं, वो कंट्रोल पे है। ठीक है, शुगर कंट्रोल में। तो शुगर है वो तो मान लो रिपोर्ट की बात होगी। आपको क्या तकलीफ होता है कि भूख ज्यादा लगती है, प्यास ज्यादा लगती है, इस तरह की कोई चीजें? नींद आ जाती है बैठे बैठे। हम्म। मोटापा है, उससे उससे परेशानी ज्यादा होती है। नहीं, मोटापा तो है ही। जैसे मान लो मोटापा तो एक अलग सी चीज दिख रही है कि क्या बार बार पेशाब लगती है, या रात में भी उठते हैं पेशाब वसाब करने के लिए, ऐसा कुछ है तकलीफ? नहीं ऐसा नहीं, नॉर्मल है, एक बार से उठे तो ठीक है। अच्छा, उसमें पेशाब वसाब में कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, ऐसा कभी नोटिस किया है कि दिन में जो आपकी पेशाब बार बार अगर होती है तो पेशाब का रंग हल्का सा गंदला सा होता है? नहीं नहीं ऐसा भी पेशाब साफ होती है? नहीं। सब चलिए, पेशाब में ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। और जो मल आपका रहता है, मतलब जाते हैं, आपने कहा पेट अच्छे से साफ हो जाता है, तो उसमें कभी चिकनाहट उकनाहट तो नहीं रहती है? मल ठीक नहीं रहता है, बंधा सा आता है? नहीं, कभी कभी कब्जियत भी जैसे हो जाता है, लेकिन प्राय पेट साफ रहता है। अच्छा, ये कब्जियत कितने कितने दिन पर लगभग होती है? ये ऐसा हुआ तो जब रात में गर्म दूध पीते हैं हम्म। तो गुनगुना पानी पी लिए तो ठीक हो जाता है। अच्छा, नहीं वो तो हो जाता है, लेकिन लगभग जैसे रोज सुबह उठ करके गुनगुना पानी पीते हैं फिर फ्रेश होते हैं, उठते ही पहले फ्रेश होते हैं फिर पानी वानी पीते हैं? नहीं नहीं, सुबह उठ के पहले गुनगुना पानी पीते हैं तब जाते हैं। नहीं, एक बार तो बाथरूम लेटरिन जाते ही उठते ही उसमें मोटा मोटी ठीक ठाक होता है। थोड़ा हम्म। कब्जियत लगा तो नहीं लगा तो भी हम गर्म पानी थोड़ा पी के तो फिर दोबारा जाते हैं। अच्छा, तो फिर ही दोबारा जाते हैं। तो सुबह जो आप गर्म पानी पीते हैं कितना रहता है, मतलब आधा लीटर, 1 गिलास, कितना पीते एक हैं? तो मान के चलिए 1 लीटर, हाँ। 1 लीटर मान के चलिए, थोड़ा बहुत कम होता है, ज्यादा नहीं। अच्छा, 1 लीटर सुबह सुबह पानी पीते हैं तो क्या इतनी प्यास रहती है 1 लीटर जितनी? प्यास तो नहीं तो पी जाते हैं।
किसी ने बताया था कि सुबह पानी पीना चाहिए। तो क्या अति करें? सर्वत्र वर्जते भी तो होता है सर जी। हाँ, अति सर्वत्र, लेकिन ऐसा नहीं है कि वायु की आदत पड़ गई है। नहीं, वो आदत तो पड़ा दी है, तो धीरे धीरे उस आदत को खत्म करिए, ठीक है। मतलब क्या उसको करें? धीरे धीरे करके कम करना है, सडन मत कम करिएगा, पर धीरे धीरे कम करिएगा, क्योंकि एक साथ इतना पानी पीने के लिए शरीर नहीं बना होता है, ठीक है। इस बात का ख्याल रखिएगा। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, ब्रेकफास्ट वगैरह कितने बजे करते हैं आप? ब्रेकफास्ट हम सुबह फ्रूट्स लेते हैं 9 बजे के हम्म। आसपास, 8-9 बजे के बीच में। तो और 9 थोड़ा बजे जब फ्रूट्स खाते हैं आपको भूख लगी होती है? हाँ, 9 बजे जब आप फ्रूट्स खाते हैं आपको भूख लगी होती है? भूख लगी रहती है, भूख लगी रहती है, पूरा फ्रूट्स डट के जो अच्छा, स्मेल सुबह उठते कितने बजे हैं? उठते तो हम 6 बजे। तो उठते हैं 6 बजे, तो वॉक वॉक करते हैं? वॉक ही नहीं कर पाते, ये कुछ समस्या है। ठीक है। चलिए, 6 बजे उठते हैं, 9 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर खाना हाँ, कितने बजे खाते हैं? खाना 2 बजे खाते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा 10-15 मिनट के अंतराल में कभी हम्म। हल्का फुल्का कुछ ले लेते हैं, जैसे एक गिलास सत्तू ले लिए या कुछ हल्का हम्म। कुछ भी स्नैक्स हम्म। टाइप का ले लेते हैं। कभी एक पराठा ले लिए, बच्चे लोग का बनता है तो एक पराठा ले लिए। प्राय सत्तू लेते हैं। सत्तू तो मुझे अच्छा लगता है कि बिहार के हम हैं, अच्छा, और तो उसके बाद हम उसके चले जाते हैं ऑफिस। हम्म, उनका अपना ऑफिस है, उसको देखना पड़ेगा। 2 बजे हम फिर लंच, तो 2 बजे भूख लगी होती है? बड़ी भूख लगी रहती अच्छा, फिर दोबारा कब खाते हैं 2 बजे के बाद? है, फिर नहीं खाते। शाम को हल्का फल्का कुछ चलते फिरते कुछ खा लिए, दूध पी के सो जाते हैं। अच्छा, दूध पीकर सो जाते हैं। तो दूध दूध जब पीते हैं तो भूख लगी होती है कि ऐसे बगैर भूख के दूध पीकर सो जाते हैं? नहीं से भूख लगी रहती है तो हल्का कोई सलाद, जब खाना हम खाते हैं तो उसमें हम सलाद प्रचुर मात्रा में लेते हैं, स्प्राउट वगैरह। और सलाद खाने के बाद मैं भोजन लेता हूँ, दोनों अलग अलग, पहले सलाद लेके उसके बाद मैं भोजन करता हूँ। तो रात में कभी कुछ सलाद बचा रहा या कुछ फ्रूट्स बचे रहे तो हल्का फल्का वो ले लिए, और दूध में कोई मखाना डाल लिए। हमारे यहाँ मखाना बहुत होता है, डाल के पी के सो जाते हैं। 9 बजे, 9 अच्छा। से 10 बजे सो जाते हैं। अच्छा, आपने कहा कि आप स्प्राउट वगैरह लेते हैं, स्प्राउट शाम को लेते हैं? नहीं नहीं, दोपहर नहीं, दोपहर में भोजन, तो आप खाना खा रहे थे ना? भोजन से पहले मैं पूरे सलाद पूरा एक बड़ी सी कटोरी खा करके उसके हम्म। बाद करीब 10-15 मिनट के बाद भोजन करें। अच्छा। वही मेरा लंच जो है पूरा प्रचुर मात्रा में। अच्छा, लंच प्रचुर मात्रा में, और बीच में भी कुछ और खाते पीते हैं? ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, चाय वगैरह कितनी बार पीते हैं? चाय पीते ही नहीं, जीवन में कभी चाय पिया नहीं। चाय अच्छा। कॉफी हम्म। ऑनियन गार्लिक तो सब कुछ नहीं। अच्छा, और बाहर का कुछ तब तो नहीं खाते होंगे जब लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो? बाहर में मुझे मेरा अपना रेस्टोरेंट है जो हाँ। विदाउट ऑनियन गार्लिक है। हम्म। मैं वो भी नहीं लेता हूँ। कोई बेटिया उटिया बना दी घर में पिज्जा वगैरह तो भरी वही हल्का सा टुकड़ा लिया, मतलब खाता नहीं। अच्छा, मतलब अपने रेस्टोरेंट में दिन भर बैठे रहते हैं, है ना? नहीं, रेस्टोरेंट में हम निरीक्षण करने जाते हैं। हम्म। हाँ, बैठते हैं ऑफिस में, लेकिन बहुत सारा काम रहता है। कभी हाँ, नहीं, गए तो काम रहता है, मतलब एक तरीके से बैठने वाला काम है ना? ज्यादा बैठने में ट्रैवल भी रहता है। अच्छा, ट्रैवल भी रहता है। अच्छा, अंदर से स्वभाव से जिद्दी है थोड़ा? जी, अंदर से स्वभाव से जिद्दी हैं? नहीं ऐसा नहीं होगा। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं। बीपी उपी ठीक रहता है? जी, ब्लड प्रेशर वगैरह ठीक रहता है? वो भी ठीक रहता है, उसको तो हमेशा चेक चलिए, करते हो। ठीक तो है। हमेशा मान लीजिए अपने दुकान में आप मतलब शॉप पर ऑफिस में जब बैठे उठे रहते हैं तो कोई यूरिन वगैरह का प्रेशर वगैरह आता है तो उन सबको होल्ड होल्ड तो नहीं करते? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। चला यूरिन लगा तो चलेगा। अच्छा, और ये शुगर उगर की कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है? नहीं नहीं, वो अच्छा, कंट्रोल में सब गुस्सा कुछ वुस्सा है। ठीक आता है? अभी जैसे कुछ अब कभी लोग बताते हैं हम स्ट्रिक्टली हम्म। वेजिटेरियन है, तो हम्म। बीच में भी कभी कभी बता देते हैं, कभी क्या बोलते विटामिन डी, तो नॉर्मल फिर हम कुछ तो खा पी लेते हैं, ठीक है।
अच्छा, मतलब अपने मन से कुछ इधर उधर देसी नुस्खे अपनाते रहते नहीं, हैं या देसी कुछ नुस्खा चीजें नहीं, करते रहते हैं? हमारे पास अपने डॉक्टर बैठते हैं, उनसे हम्म। पूछ लिया तो B12 इंजेक्शन दे दिया। वो लोग टेस्ट कर लेते हैं हमेशा बॉडी का। अच्छा, चलिए बढ़िया तो है। जब बॉडी का सब टेस्ट कराते हैं तो कुछ निकलता नहीं है। बीच में थोड़ा सा वो हो गया था, क्या क्या? बोलते हैं, पैर में सूजन हो गया था, हम्म। उसको क्या गठियाटा जो बोलते हैं। हम्म। भयंकर दर्द था उस टाइम, मैं चल भी नहीं पा रहा था। तो हम्म। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दिए तो ठीक हो गया, जल्दी क्योर हो गया, मतलब महीना भर में ही। तो देखा कि सब सूजन भी खत्म हो गए, चलने फिरने भी लगे। वो पता भी नहीं चला कि दोबारा दोबारा आया तो कि क्या होगा। हम्म। काफी मतलब राहत है। वो भी मतलब हो गया, हमको लगता है 8-9 महीना हो गया होगा। अच्छा, तो अभी मेन तकलीफ आपकी मोटापा है ना? जहाँ मेन तकलीफ। चलो ठीक है सर, मेरी तरफ से तो हो गया, और किसी को पूछना हो तो पूछे इनसे। पाठक सर। मेरा हो गया। आपने क्या हेतु संप्राप्ति क्या निकाला? सर इनका मेनली अध्यसन है एक्चुअली, और ये सब वातवर्धक आहार भी जैसे स्प्राउट्स वगैरह खाते हैं खूब अच्छे से, और कच्चा पक्का वाला हिसाब किताब है कि पहले खूब अच्छा खासा सलाद खा करके फिर खाना वाना खाते हैं, जो आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है, वो सब सारी चीजें हैं। सेडेंट्री लाइफस्टाइल तो है ही, साथ में अध्यसन वाला हेतु है। अब जैसे खा लिया, मान लो कुछ भी खा करके 15 मिनट बाद खा रहे हैं, तो वो ऐसा तो है नहीं पिछली चीज पची है। तो मेन इनका अध्यसन का निकला, और लगभग दिन भर बैठे रहते हैं, जो क्योंकि ऑफिस में अपना है उस तरह का काम है। तो ये चीजें हैं, और तो अभी इनका ज्यादा हेतु मिला नहीं, इनके हिसाब से तो इनका पेट अच्छे से साफ होता है। हाँ ये है, हाँ एक और है, अति अम्बुपान है, जिसकी वजह से अग्निमांद होगा, क्योंकि 1 लीटर पानी ये सुबह सुबह पीते हैं आप लोग थोड़ा लगभग। बात करिए, मुझे थोड़ा अर्जेंट एक काम से आना है। 5 मिनट में मैं ज्वाइन करता हूँ, आप लोग बात करिए। ठीक ठीक है है। सर, ठीक है, ठीक। महेंद्र सर, कोई कुछ पूछना चाहता है, अदरवाइज पेशेंट को फिर लीव करा दिया जाए। इनका थायराइड वगैरह की कोई समस्या हो तो हो सकता है, नहीं तो इनका तो मोटापा है ये। लेकिन मोटापा में जो ये भूख है, ये फास्ट भूख है इनको। मेद बढ़ रहा है और उसके कारण ये सारी दिक्कतें बढ़ रही हैं। इनको जो भूख है वो फास्ट भूख है। इनके हिसाब से यदि ये लंघन करें तो इनको बहुत रिलीफ मिलेगा। 1-2 दिन में इनको परेशानी होगी, उसके बाद में इनका होगा सही। जी सर, थैंक यू सर। और कोई कुछ पूछना चाहता है सर, मतलब पेशेंट से? अदरवाइज फिर उनको लीव करा दिया जाए सर, महेंद्र सर, फिर डिस्कस किया जाए। हाँ करा दो, लीव करा दो। 1 मिनट, टेस्ट चलो करा एक दी प्रभु जी, थायराइड वगैरह टेस्ट तो कराया होगा शायद। हाँ थायराइड टेस्ट कराए थे, थायराइड बिल्कुल नहीं है। हाँ तो फिर तो वही है, इनका इनको लंघन ही कराया जाए। इनकी फास्ट भूख है और उसी के कारण ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। चलो इनको लीव करा देते हैं। प्रभु जी आप लीव कर जाइए, आपको मैं बता दूंगा सुबह में कैसे कैसे क्या क्या करना है। क्या कि डिस्कशन होगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, आप उसका निचोड़ आपको बता देंगे सुबह में। जी। अच्छा, मैं को होस्ट नहीं हूँ तो मैं नहीं कर सकती हूँ, जो कोई को होस्ट है दे कैन पुट हिम इन द वेटिंग हाँ, रूम। ओके मैम। चलिए, अब देखिए इस पेशेंट के केस में एक तो सुबह सुबह अति अम्बुपान है, तो अति अम्बुपान से अग्निमांद होता ही होता है। तो पहला तो अग्निमांद का ये एक बहुत बढ़िया सा वजह हो गया। दूसरा इनका वो है अध्यशन है, एक बार खाते हैं, जैसे मान लो कोई चीज खाया 10-15 मिनट बाद फिर से खाते हैं। दूसरी चीज वो भी सर्वदोष प्रकोपक होता है, अध्यशन वगैरह जो ये सब सारी चीजें होती हैं। और तीसरा हेतु इनका ये है कि ये जो स्प्राउट्स वगैरह कल्चर बीच में चली ना, कि स्प्राउट का एक्चुअली जो रूल होता है, वो रूल होता है कि आपकी मुट्ठी में जितना अनाज आता है, तो हार्डली सोचेंगे तो 10 ग्राम भी नहीं आता है, उतने को भी गाना होता है, और उसको बहुत बढ़िया से मतलब एक एक दाना एक तरीके से समझो उतना चबा करके खाना होता है। तो नेचुरोपैथी जब चली तो लोगों ने क्या किया, उसको किसी भी तरीके से फॉलो करने लगे। जब कोई भी चीज प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जाता तो उसके रिजल्ट नहीं आते हैं, और वहां पर तो बहुत परहेज होते हैं, तो सारी चीजें करते रहते हैं। तो एक तो ये इनका हेतु है। दूसरा ये है कि बैठने का काम है, उनका अपना रेस्टोरेंट है और उनके अपने मतलब ऑफिसेज हैं, तो लगातार बैठे रहते हैं।
और कुछ हेतु हैं जो उनके नहीं निकल पाए। कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट से आप फॉर्म वगैरह फिलअप कराएंगे तो वहां से भी आपको सारे निकल आएंगे, क्योंकि अभी वो बोल रहे हैं कि यूरिन और उसका वो ठीक है सारी चीजें। शुगर का जहां तक दवा मतलब अपने मन से जो चीज ले रहे हैं उसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, मतलब कि जो नुकसान करे, लेकिन तब पर भी लॉन्ग टर्म में कोई चीज चलती है तो उसमें सोचना पड़ता है। और अपनी डायग्नोसिस अगर करनी है तो प्रमेह की डायग्नोसिस का मतलब पहली होती है प्रभूत मूत्रता और आविल मूत्रता। तो ये दोनों चीजें में उन्होंने इस चीज को डिनाई किया, ना प्रभूत मूत्रता बोला है ना आविल मूत्रता बोला है। तो मेरे हिसाब से तो इनका प्रॉपर वही कराइए, मतलब कि जो कहते हैं ना कि मेदस्वी या ओबीज पुरुष के लिए जो भी है, जैसे भी वो शादी सत्तू वगैरह है उस तरह की चीजें हैं, अनुलोमन करा सकते हैं। और फिर जब अच्छे से हो जाएगा तब बाद में मेदोहर गुगलू वगैरह या सचर और सरसों तेल की मात्रा बस्ती वगैरह उस तरह की चीजें फॉलो कराई जा सकती हैं। बट लंघन कराना जरूरी है, और इनको गुरु और कह सकते हैं अपतर्पण कारक आहार देना पड़ेगा। मतलब कोई भी चीज खाएं और लॉन्ग टर्म तक रिटेन रहे, इसमें लघु चीजें नहीं देनी है, अपतर्पण वाला चीजें देनी है, और साथ में गुरु रहनी चाहिए। तो जो मेदस्वी या मेदसार पुरुष के होते हैं वो सारे काम कराने हैं। लोकल ट्रीटमेंट में इनको बहुत बढ़िया से चाहे त्रिफला चूर्ण से करा दीजिए, चाहे आप त्रिकटु से भी करा जा सकते हो, चाहे यो में मिला करके शुंठी के साथ में उससे उधर्तन करा सकते हो। और जैसे ही सर ने आज बोला था कि गोमूत्र से उत्सादन कराया जा सकता है, या गोमूत्र में यो डाल करके उत्सादन कराया जा सकता है, वो चीजें हैं। वॉक बहुत जरूरी है। वॉक ऐसे पेशेंट्स के लिए मिनिमम 45 मिनट की वॉक होती है, बट वो धीरे धीरे स्टार्ट करके वॉक को करें। सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहेगा तो वेट लॉस होने में प्रॉब्लम होगी। एक्सेस चूंकि वेट गेन है तो एक्सेस वेट गेन में बिकॉज इनकी बॉडी हाइट के हिसाब से सोचोगे तो 60 kg मैक्सिमम वेट होना चाहिए। 60 पर अगर 100 है, इट मीन्स की जब लॉस भी होना शुरू करेगा ना तो शुरुआत में बहुत तेजी से लॉस होगा, बट उसको रिटेन रखना और सारी चीजें करना जरूरी है। तो मेरे हिसाब से तो ये है। और महेंद्र सर वगैरह अभय सर वगैरह गाइड करें। बीना मैम। मेदस्वी पुरुष के केस में गाइड करें प्लीज, और लोग भी। डॉक्टर भोसले सर बोले प्लीज। हेलो हाँ मैडम, जी मेरा आनंद एक जी। पेशेंट का केस टेकिंग है ना, इसके बाद है अच्छा, इसके लिए कोई कुछ बात नहीं कोई बात नहीं, आप ज्वाइन कराइए। ज्वाइन है आपके पेशेंट्स, क्या नाम है उनका? ज्वाइन है। डॉक्टर राहुल दड्डीकर, उनकी माँ का वो केस टेकिंग करना है, वो ग्रुप पे भेजा एक है सेकंड, डॉक्टर राहुल। अच्छा, राहुल डंडकर। हाँ, हेलो तो अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो राहुल सर, वीडियो ऑन ऑडियो ऑन करेंगे। चलो। हाँ जी, हेलो। हेलो। हाँ जी सर। डॉक्टर भोसले हाँ सर मैडम आपको दिख रहा है, नमस्कार। पेशेंट मेरे को नहीं नजर आ रहे हैं। ये तो हैं, हेलो उन्होंने सर। अपना हैंड रेस भी किया हुआ है। सर हाँ, अपना वीडियो भी ऑन करें प्लीज। और ऑडियो ऑडियो एक वीडियो एक एक वीडियो दोनों ऑडियो मिनट, ऑन करेंगे। हाँ। एक मिनट हाँ सर। जी सर। हेलो। हाँ हाँ सर। हाँ जी हाँ सर। मैम। हाँ, आपकी मदर को प्रॉब्लम है ना सर? हाँ मदर को प्रॉब्लम है। क्या है तकलीफ सर उनको? उनको अभी हाल ही में हमने स्कैन करवाया था, बोलने में दिक्कत आ रही है थोड़ा। अच्छा। बोल अभी स्लर स्पीच है थोड़ा, हम्म। ठीक से बोल नहीं पाती वो। तो ब्रेन की एट्रोपी बताया है, मिड सर ब्रेन एट्रोपी। सर आप आयुर्वेदिक फिजिशियन हो कि एलोपैथिक? नहीं दोनों मैम, से मैं एलोपैथी प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है, चलो। क्योंकि नहीं, फिर मेरी टर्मिनोलॉजी उस तरीके से रहेगी ना जो आप समझ पाएंगे, थोड़ा सा ये ख्याल रखना हाँ हाँ पड़ता है। तो हाँ हाँ आप ऐसा एक बार उनको दिखा सकते हैं, बिकॉज आप हाँ स्क्रीन पर दिख रहे हो, उनको जरा दिखने दो हाँ, प्लीज। एक मिनट। हाँ मैम। हाँ प्लीज सर। मैडम अभी
हाँ शेयर कर रहे हैं ना कैमरा? नहीं, आप तो सिर्फ कैमरे का एंगल चेंज कर दीजिए ना, मतलब कि जो ठीक जैसे है, फ्रंट से बैक कर देंगे तो मदर आपकी हाँ दिख जाएंगे अच्छे से। हाँ ठीक है सर। उसमें अभी शेयर दिख रहा करने है का ना? वो नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी सर इनकी एज कितनी है? एज मैडम अभी 65 है। 65 एज है। ओके सर, बीपी वगैरह की कोई तकलीफ तो नहीं थी 65। मैम को? बीपी हाल ही में शुरू हुई है, अभी टेलमिसर्टन चालू है टैबलेट। नहीं, टेलमिसार्टन अभी चालू है, मतलब अभी मेजरमेंट हुआ होगा तो पता चला होगा ना। हाँ अभी अभी 2 साल हो गए, गोली चालू है। 2 साल से टेलमिसार्टन चल रही है, उसके साथ में एम्लोटेपिन वगैरह भी चल रही है। हाँ हाँ। मैं ना, थोड़ा सा मैम बोलेंगे, कुछ बोलना चाहें तो नहीं अभी नहीं खाना नहीं खा रहे मैम। हैं इसको देख। अच्छा ठीक है, कोई हाँ बात नहीं, हाँ कैमरा हटा लीजिए हाँ उनकी तरफ से। तुझं नाव 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 सांग फक्त। कोई बात नहीं ऐसा सर। बोलने में आप, दिक्कत आती है हाँ उनको। मैं समझ गई। आप हटा लो उधर की तरफ से फोकस कैमरा, चलो आप आ जाओ। तो मैम की एज 65 की है, 2 साल से मेडिसिन चल रही हैं। अभी उनका जब टेलमिसार्टन स्टार्ट हुआ उसके पहले कितना बीपी था? हाँ उसके पहले नॉर्मल रहता था मैडम, 120/80, 110/70 इतना रहता था। मतलब अचानक बीपी ज्यादा हुआ था? हाँ अचानक से मतलब वो थोड़ा सोचती ज्यादा है, थोड़ा बीपी इसलिए 140-150 के आगे जाने लगा, इसलिए टेलमिसर्टन शुरू कर दिया। अच्छा, अब चलो कुछ चीजें मैं पूछूंगी, आप उनसे पूछ पूछ कर बताना। तो हाँ पहली बात तो ये बताओ आप कि उनको नींद कैसी आती थी? नींद थोड़ी बहुत से डिस्टर्ब थी मैम, तो नींद बीच सर बीच में कितने वो सालों से डिस्टर्ब थी? मतलब अभी 12 हाँ 12-13 साल हो गए लगभग, स्लीप माय गॉड। डिस्टर्ब ही है उनकी। ठीक है, हाँ 12-13 साल से सर नींद डिस्टर्ब है, तो आपको खुद ही पता है कि अगर किसी भी इंसान की नींद नहीं मतलब अच्छी होगी तो पक्का सी बात है उसकी बीपी ज्यादा होगा ही होगा। तो जो आपकी मदर है वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है? हेलो राहुल सर, हेलो, एम आई ऑडिबल टू यू? राहुल सर, अगर आपका इस तरीके से नेटवर्क इशू हेलो। आ रहा है तो आप हाँ ऐसा आ कर गया सकते सर। हो, अपने वीडियो ऑफ कर लो। ऑडियो में शायद थोड़ा सा नेटवर्क आपका बेटर हो जाएगा, ठीक है? ओके राहुल सर। यस डॉक्टर राहुल। हेलो। आप अपना वीडियो सर बंद कर लो, ऑडियो से सिर्फ बोलो, नेटवर्क इशू फंस रहा है एक्चुअली आपके साइड से। एक हाँ, बिकॉज अगर आपकी आवाज, हाँ चलिए, नाउ आई एम नहीं, ऑडिबल टू यू। आवाज नहीं सुनाई दे रही। मेरी आवाज को, हेलो। हाँ जी हाँ जी, मेरी आवाज आपको नहीं आ रही है राहुल जी? नहीं आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। ऐसा कैसे पॉसिबल है? डॉक्टर भोसले सर, मेरी आवाज आपको आ रही है? आते आते मैडम आइए, सुन रहे हैं मुझे, हाँ आवाज तो तो सर अच्छी तरह इसका से आ मतलब रही है आप, मुझे। डॉक्टर राहुल आपका माइक म्यूट हो गया है, प्लीज। हाउ इज इट पॉसिबल? यस हेलो। डॉक्टर राहुल, एम हाँ आई ऑडिबल टू हाँ यू? हेलो। हाँ जी हाँ जी, एम आई, मेरी आवाज आ रही है आपको? सुनाई नहीं हाँ दे जी रहा सर, मैम। मेरे सर माइक में नेटवर्क तो में दिया ग्रीन करो, टिक है। नेटवर्क में दिया। मेरे को, आप घर से बाहर निकल जाओ, अगर आपके घर के नेटवर्क अंदर सर, नेटवर्क इशू है। हाँ नेटवर्क में दिया तरह बोला सर। हाँ जी, मेरा नेटवर्क सही है, क्योंकि मुझे जब मैं बोलना शुरू कर रही हूँ ना तो ग्रीन शो हो रहा है स्पीकर पर। डॉक्टर राहुल, हाँ जी, अभी तो आपका ग्रीन शो हो रहा है मेरे को, लेकिन फिर चला भी जा रहा है, कैसे बात करें?
नेटवर्क इश्यू हो सकता है उनके साथ। हाँ वही है, क्योंकि अगर नेटवर्क इश्यू रहता है ना, तो जो आपका माइक वाला सिंबल होता है ना, उसमें ग्रीन नहीं आता है। वो दिखेगा तो ऑन, बट उसमें सर के नेटवर्क में प्रॉब्लम है। डॉक्टर भोसले सर, आप उनका अच्छे से वो कर लेना। देखो, एक तो आपको मिल ही गया कि 12-13 साल से उनको नींद अच्छी नहीं आती थी। तो जिस भी पेशेंट को 12-13 साल से, या कभी भी ऐसा होता है, हफ्ता 10 दिन से भी अगर अच्छी नींद नहीं है, तो भी इंसान की नींद की प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक तो नींद बड़ा अच्छे से पूछना है। दूसरा, इनके केस में पूछना है कि क्या उनका पेशेंट का पेट साफ होता कि नहीं होता था। तीसरी चीज उन्होंने खुद ही बता दिया कि वो सोचते थे, एंड ही चाइल्ड। तो इंसान जितना सोचता है बच्चे, तो कई बार माँ उससे ज्यादा सोचती है, तो स्ट्रेस होगा। और स्ट्रेस और बीपी की वजह से बढ़ करके चीजें अंदर प्रॉब्लम हुई होगी। कहीं ना कहीं हुआ ना, ब्रेन में एट्रोफी है। तो मेरे हिसाब से तो सर, दीपन पाचन उन्मूलन के साथ आप उनको नसें वगैरह शुरू कर देंगे, तो उससे बहुत जल्दी आराम आ जाएगा। और एक बार अगर एमआरआई वगैरह होगा, क्योंकि उसी के थ्रू पता चला है। हाँ जी, हाँ जी। एमआरआई भेज दिया मैंने, एमआरआई मुझे भेज दिया। हाँ, तो मैं आपको वही कह रही हूँ सर, उनको पेट वगैरह उनका अच्छे से साफ होता था डॉक्टर राहुल। डॉक्टर भोसले सर, आप पूछ लेना। नेटवर्क का ठीक है इशू ठीक है, मैं फंस जा पूछ रहा लेता है। हूँ मैडम, नेटवर्क का हाँ इश्यू है सर, उनका। तो मैं ये उनसे जो पूछ लेता लेवल हूँ पर सर। है ना, मतलब पाचन गत विकृति जो भी है, चाहे गैस बनती हो, एसिडिटी रहती हो, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन रहता हो, ऑन ऑफ कॉन्स्टिपेशन रहता हो, नींद आपको पता ही चली गई, अति चिंतन है, ये तो आपको पता है कि अति चिंतन से जो कामशोक भयाद वायु जो होती है, तो चाहे शोक होगा चाहे भय होगा, तो कोई भी स्ट्रेस की वजह मेनली भय होता है इंसान का, या शोक होता है। तो वहां से वात प्रकोप हुआ, और साथ में नींद नहीं आ रही, तो नींद नहीं आई तो पूरा एक तरीके से रात्रि जागरण हो गया, तो वात पित्त का प्रकोप वो हो गया। सारी चीजें आपको डिटेल के चेकिंग कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। और मेरा तो यही मानना है, दीपन पाचन लोमन के अलावा आप नस्य देना शुरू करेंगे, तो उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा। तो जो ब्लड स्पीच हुई है, और एक बार और देख लीजिएगा, ऐसा तो नहीं कि रिपोर्ट वगैरह में कहीं क्लॉट वगैरह नजर आ रहा है एट्रोफी के अलावा, क्योंकि ये इसके केस में उनमें तो फेसल कुछ नर्व का दिखाई होगा। नहीं रहा मैडम। और अगर आपका पेशेंट लोकल है, तो लोकल पेशेंट में एक बार सामने से फेस बहुत अच्छे से देखिएगा, मतलब दोनों साइड के फेस में कहीं कोई चेंजेस तो नहीं नजर आ रहे हैं। टंग बाहर निकलवा कर देख लीजिएगा, क्या टंग सीधी सीधी बाहर आ रही है कि थोड़ा बहुत टेढ़ापन है। वो सारी चीजें भी आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है सर। ठीक है ठीक है। मुझे फिर सिर्फ इतनी हिस्ट्री मिली उनकी मैडम, ये हम्म उनका जब उनके बूढ़ी माँ का जब ये निधन हो गया था ना, उसी हम्म वक्त वो घर में थोड़ा सा ऐसा कुछ चुटपुट सा कुछ हो गया था, उसका उन्होंने टेंशन हम्म ज्यादा लिया। उसके बाद वो हम्म आहिस्ता आहिस्ता उनका सब जो उनका जो ये है ना, बोलना सब थोड़ा सा हम्म टेढ़ा हो गया, और बोलते बोलते हम्म ऐसा ज्यादा ही अबड़ करने लगे अभी, ऐसा हो रहा हाँ, है। तो ये तो उनकी हिस्ट्री फिर ऐसी जब मिली टेढ़ा मुझे। हो गया, तो इसका मतलब ये तो अर्दित की तरफ चला गया पहले, है ना। हम्म। तो अर्दित के केस में भी अगर हाँ आप वही वही। सोचोगे, तो सर नस से बहुत बढ़िया काम करेगा। और करवा सकते हो तो गंडूस वगैरह कराना, और साथ में तो मेद दोगे ही दोगे आप, मतलब काउंसलिंग वाउंसलिंग सारा ये सब चीज करना पड़ेगा आपको। है तो मेरे हिसाब से पूरा स्ट्रेस वाला ही हेतु है। आप करेंगे सर, आ जाएगा रिजल्ट। 65 की एज है तो आ जाएगा। ठीक है ठीक है, तो उसमें नस से ही ठीक है ज्यादा सर, काम ठीक करेगा है। ना मैडम? हाँ हाँ सर, मतलब एक प्रॉपर तो देखिए सर, दीपन पाचन उन्मूलन कराना इसलिए जरूरी होता है, अगर कॉन्स्टिपेशन और आप इसमें क्रिमिग्न भी देना, अगर आपको लगता है कि वो प्रॉपर बताते हैं कॉन्स्टिपेशन है, तो वहां पर तो क्रिमिग्न औषधियां जरूर देनी चाहिए। तो दीपन पाचन उन्मूलन जब अच्छे से कर देंगे, तो जो जितना कचरा है वो निकल जाएगा, तो एक तरफ से वो आराम आएगा। साथ में अगर आप नस से कराओगे, तो आपको पता है कि सिर का तर्पण होगा, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। ऊर्ध्व जत्रुगत हर बीमारी के लिए नस से बहुत बढ़िया काम करता है। तो भाई आपका अर्दित हुआ, तो भी तो उधर ऊर्ध्व जत्रुगत में आ गया। साथ में ओरल कराना है, तो जो मुख के कुछ एक्सरसाइज वगैरह होते हैं सिंपल है, या मतलब कहते हैं ना, जीभ को बाहर निकालना, अंदर करना, और काली माता की तरह मुंह फुलाना, ये मर्म में कराते हैं, वो चीज करा सकते हो। और ब्लोइंग ऑफ जो होता है माउथ, वो बहुत अच्छे से किया जा सकता है, तो उससे माउथ की अच्छी एक्सरसाइज होगी। साथ में गंडूश अगर कराना है, तो तिल तेल का गंडूश अगर आप कराते हो, तो उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। आगे आपको दोष देख लीजिएगा, दोष के हिसाब से भी आप डिसीजन ले सकते हो कि मुझे तेल से कराना है, घी से कराना है, या पर्टिकुलर किसी काढ़े से कराना है, या मेद औषधियों का कषाय बना करके मुझे कराने की जरूरत है।
बट मैं ये कहूंगी एक बार पेशेंट को सामने से फिजिकली देखिएगा, तो थोड़ा सा उनकी नब्ज वगैरह देख लीजिएगा, में दवाएं दीजिएगा और थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। और एलोपैथिक डॉक्टर होकर के अगर आए हैं तो मीन्स कि उनको आयुर्वेद में होप है तो आए हैं, और वाकई रिजल्ट आ जाएगा सर, जितना मैं समझती हूँ। मैं उनको न्यूरोलॉजिस्ट ने उनको बताया कि इस पर कोई ट्रीटमेंट नहीं रहती, वो आहिस्ता हम्म आहिस्ता होगा, नहीं तो नहीं होगा, ऐसा ही उसको बताया है। नहीं तो एलोपैथी में इस तो पर नहीं जब हो कोई पाएगा, ट्रीटमेंट लेकिन आई आयुर्वेद एलोपैथी में में, सर हो जाएगा, ये मैं कह रही हूँ। हाँ ना बराबर है, तो इसलिए वो उनको मैंने प्लेटफॉर्म को लाया। हाँ वो उनका आप एक बार खुद से वो कर लेना। अब उनका सर नेटवर्क फंस रहा है, आप क्या करें, ठीक है हो जाएगा। ठीक है ठीक है, लेता हूँ मैं। ठीक जी सर, थैंक यू सर। और किसी को भी अपना कोई पेशेंट है या कुछ डिस्कस करना हो या अपनी कोई सक्सेस स्टोरी बताना चाहते हो तो प्लीज बताएं। अभा सर। मैम अभी जो आए थे हाँ वृंदावन से, तो उनको हाँ लंघन करवाएंगे, उसके बाद अनुलोमन के लिए कुछ दवाई दे देंगे। ये चीज करवा हाँ लेना है 7 दिन तक। उसके बाद हाँ फिर मेदोहर गूगल वगैरह ये हाँ, बाद सब में बाद में चलाइएगा। चलाना है ना। ओबीज पेशेंट के केस में त्रिफला बहुत बढ़िया काम करता है, आप त्रिफला से अनुलोमन करा सकते हैं। ठीक है, आप उनको जी सेडेंटरी जी लाइफस्टाइल से थोड़ा सा हटाइए और थोड़ा स्ट्रेस वगैरह के हेतु देख लीजिएगा। कई बार क्या होता है ना कि कोई भी पेशेंट होता है ना, ओपन प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी चीजें नहीं बोल पाता है, आप फोन पर पूछ जी लीजिएगा, जी। तो वहां से आपको और भी हम्म, चीजें हेतु निकल जाएगा। हमारी भी लिमिटेशंस होती है, ठीक है मैं मैम। कितना मतलब खुद खुद कर पूछूं, क्योंकि उनके हिसाब से हम्म। कुछ हेतु खास निकल नहीं रहा है। हेतु होते हैं, वो हमें जी नहीं पता चलते हैं। जी जैसे मैम। एक इंसान का पेट साफ होना, एक इंसान का अच्छे से पेट साफ होना, दोनों बड़ा फर्क होता है। 2-3 हेतु तो आपको बताई दी, जो वजह है वो तो बंद करा ही दीजिएगा, और भी आप बात करोगे तो आपको जी धीरे धीरे पता चल जाएगा। कुछ लोग की आदत होती है कि बीच बीच में मुंह चलाने का, तो उनको भी होता है। आप देखेंगे ना, जैसे कुछ लोग होता है कि होंगे टोटल वेजिटेरियन होंगे, मतलब लहसुन प्याज भी नहीं खाते होंगे, जैसे जैनीज वगैरह भी होते हम्म हैं, आप देखोगे तो वो लोग पकौड़ा हम्म, समोसा ये सब तले आइटम जो होते हैं ना, फ्राइड आइटम, उनके घरों में खूब खाई जी जाती है, मैम। खूब चटनी मलाई दूध ये सब खूब अच्छे से खाते हैं। मैंने ऐसे कई सारे लोग को देखा हुआ है। ऐसा नहीं होता है कि आप जी नॉन मैम। वेजिटेरियन रहेंगे तो मोटे रहेंगे। कई सारे ऑबिस पेशेंट जो मेरे हम्म अपने अनुभव में आपको बता रही हूँ, शॉप पर खड़े हो गए तो मैगी खाना है तो मैगी खा रहे हैं, तो 2-2 पैकेट एक साथ लेकर खा रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि हर चीज को एक्सेस खाना, और कुछ आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे खाते हर चीज है, बट वो जैसे जिसको कहते हैं सिर्फ टेस्ट हम्म करने भर को, अध्ययन नहीं करेंगे, हम्म सिर्फ टेस्ट करेंगे। तो ये जो चीजें होती हैं, ये पेशेंट की बहुत पर्सनल चीजें होती हैं। या तो किसी की आंखें होती हैं तो वो देख पाता है, जैसे मेजोरिटी लोग उसको इग्नोर मार देते हैं। अब अपने लोग तो फिजिशियन है, चिक चिक भी करेंगे, देखते भी हैं, तो मेरी आदत है, मैं ऐसे सारे लोग को हम्म, देखती हूँ क्या वजह है। और सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी जी। अपने आप में वेट गेन का बहुत बड़ा मतलब हेतु है। शास्त्र में कहीं लिखा है ना कि जो इंसान सुअर की तरह खा करके दिन भर पड़ा रहता है, मतलब बिल्कुल चिंता नहीं करता है, हम्म उसके साथ भी हम्म वजन गेन बहुत होता है। अदरवाइज कोई नहीं लेना फोरम पर, जो भी लोग सुन रहे हैं, ये शास्त्र का ही वर्णन होता है। क्योंकि जो सुअर होता है वो कम मेहनत करता है, और इंसान अगर जी फिजिकल जी। एक्टिविटीज करे, व्यायाम की वजह से वजन बहुत बढ़िया से लॉस होता है। क्षुधा जी प्रबोधक तो होता ही है, और भी दोषों का मतलब हरण करने वाला होता है व्यायाम। तो उनको वॉक करवाइए, और एक साथ ज्यादा मत करवाइए। शुरू उनको बोलिए कि 1 किलोमीटर से शुरू करें, धीरे 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 करके अपना वॉक का टाइम बढ़ाएं। ठीक है, ऑफिस होता है, पर ऑफिस से थोड़ा सा 1 घंटा अपने लिए निकालें। अदरवाइज ओबेसिटी अपने आप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्योंकि देखो, आप बैठे थे ना तो अच्छा खासा पेट पूरा वो है, मतलब पूरी तरीके से तो मसल लटक सी गई हैं। मैंने उनकी एज जी नहीं पूछी थी, तो बहुत प्रॉब्लम आती है। और हम्म। बहुत बात करने से तो नहीं लग रहा था, मैंने कई सारे ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं 40 के अंदर के भी, जिनको सांस जैसे उनकी ना कह सकते हैं कि हम्म। रहती है भारी भारी, मतलब हमेशा उनके भारी सांस की भारी। आवाज अभी ये होती है। सोते हैं तो खराटे आते हैं, इनके बहुत ज्यादा खराटे आते हैं। हाँ, वो तो आप जी नशे उससे कराएंगे तो आराम आ जाएगा। लेकिन हाँ, मोटे लोग के साथ में होता है, मोटे लोग को भी मतलब खराटे ज्यादा आते हैं, तो वहां पर तो आपका नस से काम करेगा। कराएंगे, आप आ जाएगा। जी उनको थोड़ा सा उनकी लाइफस्टाइल चेंज कराइएगा। ठीक है, धीरे ठीक धीरे है बाद में ठीक फिर है से मैम। आप ला सकते हैं पैनल पर। हम्म। और इससे पहले एक और जो आए थे पेशेंट थे, संजय कुमार जी, तो मैम हाँ, उनको वो तो तो सर नॉनवेज उनसे बहुत कल ज्यादा भी बात खाते किया थे। था। देखो, उनका तो कंप्लीट है, तो मैंने कल ही उनका बातचीत में मुझे समझ में आ गया था, भाई उनका नॉनवेज बंद हाँ कराओ।
क्योंकि अगर हाँ, रक्त हाँ, दुष्टि हो रही है ना, और सबसे बड़ी बात है हम्म, शास्त्र में ही है अपने यहाँ कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो सारे क्रूर कोष्ठी होते हैं। पहली बात। दूसरी बात, स्किन डिसीज अगर आप सोचोगे तो स्किन डिसीज में सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है? विरेचन कराना होता है। ठीक है। तो जी, जी, अभी का तो मौसम जी, वमन का है, लेकिन स्किन डिसीज में विरेचन बहुत बढ़िया काम करता है। तो 15-15 दिन पर विरेचन करा सकते हो, हर हफ्ते का विरेचन करा सकते हो, हम्म, या वीकली एक ऐसा विरेचन दे सकते हो, क्योंकि पिछला कचरा निकालना है। साथ में उनको कृमिघ्न औषधियां भी दीजिए, क्योंकि जहां पर भी कब्ज रहेगा जी, वहां पर कृमि रहेंगे ही रहेंगे। तो आप ये सब चीजें जब कराएंगे, जी, टाइम लगेगा, पहली बात। दूसरी बात, स्किन डिसीज में एक और बड़ा हेतु मिलता है स्ट्रेस का। ठीक है। तो जी, वहां पर आपको कुछ जी, नशे जी, वगैरह कराइए, कुछ मिद्य औषधियां दीजिए, वो सब सारी चीजें करेंगे, टाइम लगेगा पर ठीक हो जाएगा। चलो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरी एक पेशेंट थी, मैंने हम्म, फोरम पर शेयर भी किया था कि बहुत जल्दी रिजल्ट आया था। तो मैंने उनका सबसे हम्म, पहले खाने का बंद कराया था। मतलब जब मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो उनको मैंने बोल दिया कि भाई बगैर भूख के तो कुछ नहीं खाना है, लंघन करना है। मैंने उनको विरेचन कई सारी चीजों से दिया, कभी त्रिविध से दिया, कभी मैंने कैस्टर ऑयल भी दिया, कभी त्रिफला भी दिया। हालांकि वो वाला क्रम रखा था कि इंक्रीजिंग डोज हम्म, आएगी, एक सर्टेन डोज पर हम फिर जिस डोज पर लूज मोशन आपको स्टार्ट होंगे उस डोज से टेपर डाउन करना शुरू करेंगे। तो उस तरीके से मैंने जी, उनको जी, विरेचन दिया था। और उनको बहुत अच्छी भूख नहीं रहती थी, तब पर भी वो खाती थी। मतलब जैसे को नहीं होता अपने लोग का टर्न होता है कि टाइम हो गया सो खा ले रहे हैं। तो फिर मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा हम्म, भूख लगने पर ही खाओगे, शाम के बाद में नहीं खाओगे। और उनको था कि 15-20 सालों का उनका स्नीजिंग की हिस्ट्री थी, साथ में स्किन के और कुछ भी थे, डिस्कलरेशन वगैरह होने लगा था। और उन्होंने बहुत सारे आयुर्वेदिक फिजिशियन से ट्रीटमेंट लिया था। तो उसके बावजूद हम्म, उनको क्या होता था, जब तक दवा खाती थी तब तक आराम रहता था, जैसे दवा छोड़ती थी उन्होंने बोला फिर से तकलीफ हो रही थी। शी इज ऑल्सो बीएमएस, मतलब, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करती हैं। तो फिर मैंने उनको जी, मतलब पथ्य पालन करवाया था पूरा, जो विरुद्ध आहार वाला अपना कंसेप्ट होता है ना, वो मैंने टोटल हम्म, बता दिया था कि भाई देखो ये चीजें हैं। बिकॉज वो पेशेंट भी, शी वॉज वेजिटेरियन, बट उसके बावजूद भी मैंने बंद कराया था कि बगैर भूख के एक तिनका आपके मुंह के अंदर नहीं जाएगा, जब तक दबाकर भूख नहीं लगे कुछ नहीं खाओगे। और बीच बीच में मैंने उनका कह सकते हो वो वाला विरेचन करा दिया था, जो हफ्ते हफ्ते पर कराते हैं ना। थोड़ा सा आज मतलब खिचड़ी खा लिया, उस खिचड़ी में अच्छा खासा हम्म, घी डाल लिया, अगले दिन ले जी, लिया। तो वो लगातार ले रही हैं, और मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन ही ट्रीटमेंट किया हुआ था कि उन्होंने बोला उनकी छींकें बंद हो गई। सबसे ज्यादा दुखी थी अपनी छींकों से। तो नस से उनका कंटिन्यूअसली चल रहा है। और मैंने उनको कोई दवा नहीं भेजा था, उन्होंने अपने पास से ही मार्केट से चीजें ली थी, मेरा कहने का मतलब है। और बहुत सस्ते का हम्म, ट्रीटमेंट में, मुझे नहीं लगता कि 100-200 रुपए से ऊपर भी बढ़ा था उनका ट्रीटमेंट, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ही खरीदा था। तो बहुत सस्ते में भी हम्म, ट्रीटमेंट हो जाता है, लेकिन कब हो पाता है? जब मरीज बहुत ज्यादा पथ्य का पालन करता है। अगर पथ्य का पालन नहीं हम्म, करता, फिर दवाएं भी बहुत महंगी लगती हैं, समय भी बहुत लगता है। तो ये मैंने हमेशा देखा है। जैसे नशे वगैरह बहुत सस्ता पड़ता है, पर लेना पड़ता है ना। तो जी, आप जी, नस से कराइए ऐसे पेशेंट्स को। उनके यहाँ तो स्नीजिंग थी तो मैंने इसलिए कराया था साथ में नस। तो नस से भी कराया था, हम्म, नाभि पूरण भी कराया था मैंने। नाभि पूरण तो कैस्टर ऑयल से कराया था। नस से पहले मैंने उनको षटबिंदु बोला था, फिर अणु तेल बोला था। क्योंकि सर का ऑयल तो बाद में मैंने सोचा था मंगा कर दे देंगे, वो नहीं दिया था। और दीपन पाचन में मैंने उनको सिर्फ पंचकोल दिया था, क्योंकि वो पित्तज प्रकृति की थी, बट मैंने उनको 1 ग्राम से स्टार्ट किया था। तो धीरे धीरे चीजें बढ़ाई थी। और उनको बहुत खुल करके भूख नहीं लगती थी, बाद में उनको बढ़िया से भूख वूख लगने लगी थी। हाँ, पूरा नियम कानून पालन कर रहे हम्म, हैं कि बगैर भूख के कुछ नहीं खाना है, मगर प्यास के पानी नहीं पीना है, ये सारी चीजें उनका सब चल रहा है। वो पूरा जबकि वो डाइटिशियन है, मतलब एलोपैथी की, बाकायदा लोगों को सर्विसेज देती हैं अपनी, और कई सारी क्लासेस वगैरह उस तरीके से लेती हैं। पर उन्होंने भी कन्फेस किया कि यस, आयुर्वेद का जो डाइट है, आयुर्वेद में जो आहार की कल्पना है, वो वाकई बहुत सही है। हम्म, और वो अगर पेशेंट आपका फॉलो कर जाए तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं, और बहुत जल्दी रिजल्ट आते हैं। ये मेरा कहने का मतलब है। तो आप विश्वास के साथ कराइए, रिजल्ट आ जाएंगे आपको भी। पर वो सारी चीजें जी, छुड़वानी पड़ेंगी, क्योंकि जो लोग भी नॉनवेज खाते हैं, मैंने देखा है, वो बहुत रेयर छोड़ पाते हैं नॉनवेज। खास करके ये इस बात तो वाले है यार। फॉर्मेट में तो नॉनवेज चलेगा ही नहीं, वो मांस रस का सूप चलता है। लेकिन जब प्रॉब्लम ज्यादा रहती है हम्म, तो उस वक्त सब कुछ बंद करना पड़ता है। ठीक है। हम्म, 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 ठीक है हम्म। मुझे, तो इनको मैम जैसे रक्त दूषित है तो रक्त रक्त पाचकवती वगैरह स्टार्ट नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, सब कर सकते हैं।
लेकिन बढ़िया से लेकिन जब बाद में दीपन पाचन करेंगे। अनुलोमन करके पाचक स्टार्ट हाँ। करते हो तो फिर बढ़िया रिजल्ट आता है। तो आप रसपाचक भी दे सकते हो, आप रक्त पाचक भी दे सकते हो। अगर आपको लगता है तो आप मांस पाचक, मेदो पाचक भी चला सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो सारे पाचक चलाते हैं क्योंकि जितने भी पाचक होते हैं वो उस धातुगत आम का समन करते हैं। और ज्वर तो होता ही होता है स्किन डिसीज का, लेकिन यह है कि मेन चिकित्सा सूत्र में विरेचन कराते ही कराते हैं। जहां से प्रॉब्लम है, अगर मान लो ऊर्ध्व जत्रुगत में है तो नस से कराइए, अदरवाइज नस से करा लो, नाभि पूर्ण करा लो। अगर जरूरत है पेशेंट को नींद वगैरह की तो ना ये आप पादाभ्यंग वगैरह करा लीजिए। कुछ कुछ चीजें तो लोकल ट्रीटमेंट दो। साथ में अगर नींद वगैरह ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप मेदे भी दे सकते हैं, क्योंकि स्किन डिसीजेज में स्ट्रेस हमेशा रहता ही रहता है। जी मैम तो जी। ये, हाँ, ये सोच लेना चाहिए। जैसे फीमेल पेशेंट हो तो उसको तो तुरंत टेंशन होता है ना, एक चेहरे पर स्पॉट आया नहीं कि सामने वाला परेशान हो जाता है। तो ये वजह होती है। तो आप कराएंगे तो आ जाएंगे, रिजल्ट अच्छे आते हैं। करने वाला बस मन ठीक से है होना चाहिए। जी। जी सर। ओके, थैंक यू मैम। और थैंक यू। और किसी को अपनी कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करनी हो, कोई केस बताना हो तो प्लीज बताएं। मैडम वो अब पहला वैसे हाँ पेशेंट प्लीज। जो था, पहला पेशेंट था ब्लैक स्पॉट वाला, मुनमुन जी सर का, तो वो उनका क्या डायग्नोसिस किया? पहले पेशेंट को वही संजय कुमार चौधरी। वो लिंचन जी मैम। प्लानर जैसा दिख रहा था वो। मुनमुन जी। हाँ मैम, उन्हीं का हेलो। बात कर रही है। हाँ तो जी मैम जी मैम। उनका ब्लैक स्पॉट तो मैंने आज नहीं देखा था सर। ये पेशेंट कल भी आए थे एक्चुअली, और इनका एक्चुअली विरुद्ध उन्होंने आहार। ग्रुप पे भी डाला है फोटो उसका, पर वो अच्छा लिंचन मैंने प्लानस लग रहा है क्योंकि उनका पुराना दाग भी नहीं गया और सेम दाग वो आ रहा है। और उनको जहाँ भी खरोच होता है वहां पे इरिटेशन ऑफ स्किन होता है, तो उधर होता ही होगा वो ब्लैक स्पॉट, क्योंकि वो वैसा ही हाँ तो दिख रहा सर विरेचन तो देखिए कराना ही पड़ेगा। स्किन डिसीज में विरेचन बहुत अच्छे है। से कराएंगे। लोकल नहीं, वो एप्लीकेशन पेशेंट का चाहे। तो वमन देना ही पड़ेगा, वमन विरेचन कंटिन्यू देना पड़ता है। हाँ, चरक के हिसाब से अगर तो यही है कि हर 15 दिन पर वमन कराओ, हर 15 दिन पर विरेचन कराओ। उसको चरक का तो फिर, कुष्ठ हाँ का उसको यही है ही। हाँ कुष्ठ सर की प्लीज आप ट्रीटमेंट गाइड करो प्लीज। अभी मेरे पास नहीं, वो तो है मेरे पास बताता हूँ मैं बाद में। मेरे को हाइट बढ़ाने का ट्रीटमेंट चाहिए था, हाइट सर्जरी नहीं है। ठीक है सर, हाइट बढ़ाने का वो सर का फॉर्मूला बुक में आप देख लोगे, वो भी है। मैंने अपने चैनल उसमें पर भी नहीं दो है तीन ना, डाले। फार्मूला बुक में नहीं है ना। अब मैंने अपने चैनल पर भी डाला, चलो मैं आपको शेयर कर दूंगी। और मेरा अपना अनुभव मैं आपको बता देती हूँ। मैं हाँ तो नॉर्मली हाइट बढ़ाने के लिए दो तीन चीजें कराती हूँ बच्चों को। एक तो ताड़ासन जरूर कराती हूँ, दूसरा हैंगिंग कराती हूँ। तीसरी एक चीज है, उनके जो लाइफस्टाइल में जो पंगा रहता है, मतलब अगर देर रात का जागना उगना रहता है, वो सब सारा बंद कराती हूँ। सुबह जल्दी से उठने का है, भूख वगैरह के साथ खाने, मतलब जो लीवर वाला प्रॉब्लम, मतलब ग्रहणी दूसरी, वो ठीक कराती हूँ। और अभी भी मैंने एक पेशेंट को कराया है, उसका भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है। और उसमें मैं गंध तेल के कैप्सूल्स वगैरह चलाती हूँ, अस्थि पोषक बटी वगैरह चलाती हूँ, साथ में आरोग्य वर्धनी वगैरह चलाती हूँ, या अश्वगंधा रिस्ट वगैरह की जरूरत जैसी मतलब जरूरत रहती है, जिसे इस ग्रुप के हिसाब से। नॉर्मली दोनों बच्चे जिनकी हाइट बढ़ाने के लिए किया है, मतलब मेन जो है, वो दोनों ही टीन एज के बच्चे रहे हैं। एक बच्चा था करीब 15-16 साल का, अभी ये जो बच्चा है ये भी मोस्टली इसी इस ग्रुप का होना चाहिए, 7th 8th हाँ, में शायद मेरे पास पढ़ता है। 14 ईयर की लड़की आई है अभी, 14 साल। हाँ तो हो जाएगा सर। ताड़ासन कराओ, हैंगिंग कराओ, सेडेंटरी नहीं बैठना है, खाना वही जो आपका बिल्कुल आयुर्वेद वाला हिसाब किताब है कि भूख लगने से खाना पीना, इन चीजों का ख्याल रखना है। पढ़ाई लिखाई का पूछ लो कितना टेंशन होता है, इस एज में कुछ अपने अलग टेंशन भी होते हैं, उन सारी चीजों पर देख लीजिए। और नर्वाइन टॉनिक और बहुत बढ़िया आपका मस्कुलर मैं टॉनिक की उसके तरह घर में आपका। सभी ये हाइट में कम है। कोई बात नहीं, सभी हाइट में कम होते हैं, तो भी जब आप कराएंगे सर थोड़ा बहुत तो फर्क आ ही जाएगा ना। देखिए, आपकी 50% जेनेटिक्स होती है, 50% एनवायरनमेंट होता है। अगर जिनको ये पता रह जाए कि ठीक है हमारे घर की हाइट का पैटर्न नहीं है, हम अपनी डाइट का पैटर्न ये रखेंगे, तो चीजें फर्क पड़ जाती है। और सबसे बड़ी बात है, आपका जो फिजिकल एक्टिविटीज होती है, जैसे ताड़ासन होता है, तो अभी 14 की एज में है, हाइट बढ़ सकता है, तो ताड़ासन कराइए, हैंगिंग कराइए। अच्छे से फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है तो सूर्य नमस्कार वगैरह कर सकते हैं। जो लोग स्विमिंग करते हैं सर, उनसे बहुत अच्छी हाइट बढ़ती है। स्विमिंग से तो 20 की एज के बाद मैंने हाइट बढ़ाते हुए लोगों को देखा, खुद मेरे मामा ने अपनी अच्छी हाइट बढ़ाई थी स्विमिंग के थ्रू। तो ये सारी चीजें हैं। साथ में आप अस्थि पर काम करने वाली चीजें, अस्थि पाचक वगैरह भी दे सकते हो, आप गंध तेल के कैप्सूल चला सकते हो, आप अस्थि पोषक बटी दे सकते हो। मैंने अपने पेशेंट को अश्वगंधा रिस्ट वगैरह भी चलाया था। और अभी बीच में मैंने ब्रेक किया, मैंने कहा 15 दिन बाद देखेंगे बेटा मेडिसिन बंद करके,
फिर आपके पाचन में क्या लेवल का फर्क है, तो पाचन वाला भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। भूख प्यास कैसे है, कई बार बच्चे उल्टा पुल्टा जो खाते हैं, जैसे मेरे साथ जो बच्चा था अभी, वो मीठा उठा खाता था चॉकलेट, तो वो मैंने वो सब सारी चीजें उसकी बंद करवाई कि बहुत कम चॉकलेट वॉकलेट खाएंगे, क्योंकि अगर वजन बढ़ने लगता है तो भी हाइट कम बढ़ पाती है। तो बहुत हाई कैलोरिफिक डाइट अगर देंगे तो प्रॉब्लम आएगी। और दूध 35 वेट है सिर्फ उसका। नहीं, जैसे मैं बता रही हूँ जो बच्चे के हेतु रहे, और एक पहले आया था बच्चा, वो तो था ठीक ठाक, मतलब दुबला पतला ही था, लेकिन उसके साथ था कि सुबह 4 बजे उठता था, और गुरुद्वारे में नहीं 3-4 बार जो लोग करते हैं पूजा पाठ वगैरह, तो उसकी नींद वगैरह कुछ भी नहीं पूरी होती थी, ना पढ़ाई लिखाई में मन लगता था। तो मैंने उसको कराया तो उसका भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आया था। मतलब आप एक तरफ ग्रहणी दृष्टि को ध्यान रखे और एक तरफ उसकी फिजिकल एक्टिविटीज को कराइए, तो रिजल्ट आ जाते हैं सर। और मैं आपको फॉर्मूला शेयर कर दूंगी, और इसीलिए मैं आपको बताऊं, हमारे नॉर्थ इंडिया में जब खाना बनता था तो खाने में पंचफोड़न का तड़का पड़ता था। तो पंचफोड़न में 5 चीजें होती हैं, जीरा होता है, मेथी होता है, राई होता है, सौंफ होता है, और कलौंजी होती है। और हम लोग के यहाँ घरों में जो खाना बनता था उसमें कुछ सब्जियों को छोड़कर, मतलब जिसमें जीरा पड़ता है जैसे लौकी और दाल वगैरह में, उसके अलावा हर सब्जी में पंचफोड़न पड़ता था। तो उसका कंसेप्ट ही होता है, अगर आप देखोगे इस पंचफोड़न का, तो इसकी प्रॉपर्टी में होता है कि हाइट इंक्रीज कराती है कलौंजी वलौंजी। तो इस तरह की चीजें भी आप चला सकते हो। और ये राजेश ठक्कर सर हैं कि किसका है, वो चलाते हैं एक्चुअल में हाइट इंक्रीज के लिए गंध तेल। तो उनका मैंने लॉकडाउन में सुना था, और उसके बाद मैंने जितने लोग को यूज किया तो मुझे अच्छे रिजल्ट आए। जी सर, थैंक यू सर। पाठक सर नहीं आए हैं, तो अच्छा सर आ गए हैं, सॉरी। तो सर किसी कुछ ना पूछना तो चलिए सर मैं सेशन। अभी सेशन बंद करता हूँ, हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।